मैं लंदन में थी, कोविड था, कोई ट्रैवल भी नहीं कर सकता था, मैं अकेली थी। मैंने घर वालों को बताया एंड पहले तो उनको भी जब सबसे इनिशियली जब मैं डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने मुझे कहा था यू आर यंग एंड यू नो हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, सो डोंट वरी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू नो रिपोर्ट्स आने से पहले मैंने घर वालों को ये बताया, वो भी चिल हो गए। तो उसके बाद दे डिडंट इवन आस्क मी रिपोर्ट्स आई हैं नहीं आई। तो व्हेन दे टोल्ड मी इट केम एज अ शॉक। कोविड था, दे कुडंट इवन ट्रैवल, लिटरली एयरपोर्ट्स बंद थे। तो जो मेरा इनिशियल सारा इलाज हुआ था, इवन सर्जरी, आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। मेरे माँ बाप ने मुझे लिटरली पार्किंग तक छोड़ा था बिकॉज हॉस्पिटल्स के अंदर भी नहीं वो जा सकते, कोई विजिट नहीं कर सकता। आई वॉज ऑन वीडियो कॉल, एसेंशियल ट्रैवल के लेटर्स लिखवाए, दे ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान। कोई कहीं, क्योंकि तब डर लग रहा था लोगों से भी मिलने से, तब डॉक्टर्स ने मुझे यही समझाया था कि कैंसर से ज़्यादा इस वक्त कोविड ना कराना, दैट्स मोर डेंजरस फॉर यू राइट नाउ। अगर कोविड हो गया फिर ट्रीटमेंट रुक, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एंड वी वांट टू गेट डन विद दिस। एंड मैं डर गई थी, घर वाले डर गए थे, लेकिन मेरी ये जो 4 साल की जर्नी है ना, इसने मुझे यही सिखाया है कि ये डूएबल है, डरने से कुछ नहीं होगा। अब जब मुझे अब स्टेज 4 हुआ है, अब दैट वॉज व्हेन आई डिसाइडेड टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट फ्रीली। पहले मुझे भी था, मेरे घर वालों को भी था कि एक इतना हम सारे एजुकेटेड हैं, सबको सब पता है, फिर भी एक होता है कि अच्छा सोसाइटी, लेट्स नॉट टेल पीपल द डिटेल्स। बट इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, देयर वर सो मेनी पीपल जो मेरे साथ रिलेट कर सकते थे, जिनको कोई प्रॉब्लम थी, जिनको कहते कि हाँ मुझे साल पहले एक लंप फील हुआ था, वो अभी भी उधर है, आई हैवंट डन एनीथिंग अबाउट इट। तो मैं लोगों को, जो मेरा मैसेज है वो यही है कि ये एक लाइफ सेविंग चीज़ है कि अगर सिर्फ आप सेल्फ एग्जामिनेशन भी करो, आपको पता आपकी बॉडी कैसी है, अगर आपको कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगता है, गेट इट चेक्ड। एक ये प्रॉब्लम है कि चेक कराया कुछ नहीं निकला, वेल दैट्स गुड। मैं लोगों को ये कहती हूँ चेक कराओ, कुछ नहीं निकला एंड होपफुली नहीं होगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप चेक कराओ, क्योंकि चेक कराओ ट्रीटमेंट होगा। ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी ट्रीटेबल इफ़ इट्स। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्जरी है, कीमो है, रेडिएशन है, और इसके फिर बहुत सारे फिज़िकल और इमोशनल इसका बहुत सारा ट्रॉमा है, तो कैसे उसको किस तरह कोप किया? कैंसर ट्रीटमेंट वाकई फ़िज़िकल पेन और फिज़िकल एस्पेक्ट से ज़्यादा इमोशनली ज़्यादा हार्ड है, मुश्किल है इमोशनली, क्योंकि आप देखते हो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो परेशान हैं, आपके माँ बाप परेशान हैं। तो द की इज़ फॉर मी वॉज कि मैंने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखा। मुझे इफ़ आई नो आई कैन डू इट, दैट्स द ओनली वे। अगर मैं हिम्मत हार लूँ, वही बात है, मैं यही कहती हूँ कि अगर मैं अब लेटी रहूँ या कहूँ मुझे स्टेज 4 है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो मर गई, मैं तबीयत ख़राब होती है मेरी। अब जो ट्रीटमेंट चल रहा है, नोज़िया, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, इतनी यंग एज में, अब मैं 27 की हूँ, ऐसा लगता है कि मैं इंसान ही कोई हो रहा है। आई रिमेंबर द वे आई वॉज पोस्ट प्रायर टू ऑल ऑफ दिस। लेकिन अब जो है वो है, आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई वॉन्ट टू फाइट इट। एंड डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, ऑप्टिमिज्म, विल पावर इज़ एवरीथिंग। अगर मैं सोचूंगी आई कैन डू इट, दैट्स ओनली व्हेन आई कैन डू इट। लोग जब हिम्मत हार जाते हैं ना, दैट्स व्हेन इट बिकम्स डिफिकल्ट। इट इज़ हार्ड इमोशनली। अब यू नीड टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, यू नीड टू हैव फ्रेंड्स, फैमिली अराउंड यू टू टॉक अबाउट इट। एंड आपको कहीं से भी, जहाँ से भी आपको हिम्मत मिलती है ना, अल्लाह से मिलती है और मिलती है। मैं बिलीव करती हूँ कि मैं अगर आज इधर बैठी हूँ एंड आई लुक फाइन, अभी भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे देख के मुझे मिल के कहेंगे हैं आपको कैंसर है। तो मतलब वही ना, मैं कहती हूँ कि मुझ पे दुआएं काम कर रही हैं, मुझ पे मतलब मेरा ऑप्टिमिज्म है कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हूँ। कभी कभी देर आर डेज़ के मेरा दिल नहीं करता, तबीयत इतनी ख़राब होती है, उठने का नहीं होता, लेकिन फिर मुझे होता है कि अच्छा अगर मैं उठ के ना घर पर ही थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ, क्या जाएगा। कीप ऑन लिविंग। आप अपने लिए ज़िंदा रहते हो, लोग पता नहीं हिम्मत हार जाते हैं और उनके इर्द गिर्द भी सारे हार जाते हैं। इफ़ आई एम स्ट्रॉन्ग, आई नो, इफ़ आई एम स्माइलिंग, इफ़ आई एम सिटिंग हेयर लाइक दैट, उस तरह मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, उनमें भी हिम्मत आती है। सो हैविंग अ गुड सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। एंड यही बात है ना, अगर मैं रोने धोने लग जाऊँ, फिर मेरे इर्द गिर्द भी मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा।